आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट में आज के एक्शन पर नजर रहेंगी। कल है मंथली एक्सपायरी और ऐसे में आज के दिन कल की बिकवाली के बाद भारतीय बाजार में फिर कुछ मुनाफा वसूली जारी है। मिड कैप इंडेक्स को छोड़ देंगे तो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब देखिएगा निफ्टी बैंक की चाल पहले, क्योंकि यहाँ पर 350 अंकों तक का नुकसान 37,611 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड देखने को मिला है। वहीं निफ्टी भी 100 पॉइंट से ज्यादा कमजोर है। दरअसल विदेशी बाजारों में अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने का थोड़ा सा डर बैठ गया है और वहां पर एक ग्लोबल सेल ऑफ था। एशियाई बाजार आज कमजोर खुले और उसी तर्ज पर भारतीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली हावी है। हालांकि 17,667 जो कल का लो था उसके ऊपर ट्रेड इस समय नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन 17,608 के लो को हमने आज का जो है वो ब्रीच नहीं किया है। 17,500 से हम दूर है, वो एक इंपॉर्टेंट साइन। 17,500 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 20 DMA है तकनीकी भाषा में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी सी आपको बेहतर दिखाई देगी क्योंकि आज मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। पावर कंपनियां, चुनिंदा सरकारी कंपनियां, रियल एस्टेट स्टॉक्स और मेटल्स में एक पुलबैक देखने को मिला है, लेकिन आज निजी बैंक और टेक्नोलॉजी मेजर्स हैं जहां पर पोजीशंस अभी भी अनवाइंड हो रही हैं। ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, उन्होंने कौन से नए ट्रेड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, पोर्टफोलियो में क्या जोड़ेंगे, उस सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं अब तक की स्थिति, जो हमारे जानकारों ने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया और किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं। तो स्वाति होतकर लीडरशिप पोजीशन में 10.5% से ज्यादा के रिटर्न्स इनके ठीक पीछे हैं कुलदीप रंधावा 6.25% के रिटर्न्स के साथ, और आशीष कयाल ने कल 0.69% तक के रिटर्न्स कमाए। तो आज की रणनीति क्या रहेगी, पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करेंगे, सीधे जानकारों से ही पूछते हैं। आशीष, शुरुआत आपसे। कुछ ही देर पहले मुझे अपडेट मिला कि आपने BSE में एग्जिट कर लिया 1245 पर। स्टोव का क्राफ्ट का स्टॉक आपका करीब 1.5% तक की कमाई कर पाने में कल कामयाब था। इसके साथ क्या बने रहने का इरादा है, और आज की इस मूड में जहां पर मिड कैप्स रैली कर रहे हैं लेकिन बाकी बाजार और दिग्गजों में अनवाइंडिंग है, अप्रोच क्या होगी? देखिए, अभी की जो बाजार की चाल है काफी वोलेटाइल है। हमने देखा कल काफी शार्प रैली आई 3 बजे के आसपास, और जैसे कि मैंने शो में भी बताया था कि सेकंड हाफ में फाइनल और क्लोजिंग पे बाइंग आ सकती है, जो कि देखी गई। और उसके बाद आज गैप डाउन होके मार्केट एक रेंज में चल रहा है, एक सीमित दायरे में शायद काम कर सकता है। अगर निफ्टी आज का जो हाई है करीबन 17,690 निकाल देता है तो उसके बाद में कोई पुल बैक देखी जा सकती है। शायद से अब वापस से आज बाइंग इमर्ज होने की गुंजाइश है, ऐसा मुझे लगता है। तो बाइंग के साथ ही जाना चाहूंगा। BSE में प्रॉफिट बुक कर ली, क्योंकि इसलिए नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, बल्कि इसलिए कि हमें गेम जीतना है और स्टॉक्स जो मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं आज के दिन में उसे देना है। तो इसलिए BSE से एग्जिट किया। लेमन ट्री अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उसके बाद ही आज 5% ऊपर है। तो स्टॉक तो सही था, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर रिवर्स हो गया। स्टोव क्राफ्ट में अभी भी गुंजाइश है, वापस एक पुल बैक आ सकता है, वापस एक अच्छी मूव स्टोव क्राफ्ट में देखी जा सकती है। तो मैं मिड कैप से एक स्टॉक जोड़ना चाहूंगा फिलहाल, और एक पोजीशन मैंने खाली रखी है। अगर कोई स्टॉक अच्छा मिलता है, मार्केट में सुधार होते हुए नजर आता है, तो मैं एक और स्टॉक जोड़ूंगा। ओके, तो एक स्टॉक, 2 स्टॉक्स बेसिकली आएंगे। स्टोव क्राफ्ट के साथ आप बने रहेंगे। कुलदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हर्षिता जी, जैसे हमने कल भी बात की थी कि मार्केट जो है ये थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। मंथली एक्सपायरी भी है और कुछ न्यूज भी चल रही है US मार्केट से, तो उसके बिहाफ पे मार्केट में हमने वोलेटिलिटी देखी है। और जैसे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल पिछले 2 दिन से दिए थे 17,650 के, कल भी मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा और चाहे लास्ट 1 आवर में हमने रिकवरी देखा, और आज भी मार्केट उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पे मेरी जो अप्रोच रहेगी वो थोड़ी सी सतर्क रहने की रहेगी, और यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट बन रहा है जिन स्टॉक्स के अंदर, उसमें हमने प्रॉफिट जो है वो लॉक किया है। और आज के लिए मार्केट का जो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 17,500 का रहेगा। अगर हम 17,480 और 17,500 इस रेंज को तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ये जो सेल ऑफ है और बढ़ सकता है, और ऊपर की तरफ मुझे लगता है जब तक मार्केट 17,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक अभी मुझे लगता है इस मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जो है वो बना रहेगा। ओके, और
मार्केट बेसिकली आप कह रहे हैं थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा और सतर्क रहना है इस समय। ऐसा नहीं है कि ट्रेड लें आंख बंद करके और फिर भूल जाए, आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है और मुनाफा वसूली फिर जोर पकड़ रही है। स्वाति, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इस डेफिनेटली व्यू काफी पॉजिटिव है मार्केट में। कल भी जैसे हम लोगों ने कहा कि बाय ऑन डिप्स मार्केट है, हायर लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा था तो प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते थे। निफ्टी की बात करूं तो यस डेफिनेटली 17,600 17,570 ये 30 पॉइंट्स रेंज का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर आज वो ब्रेक डाउन करता है तो मुझे लगता है फिर सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड हो जाएगा, व्हिच माइट टेक निफ्टी टुवर्ड्स 17,300 टू 17,200 के रेंज में। अब जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने कल एक काफी अच्छी रैली हम लोग ने आफ्टर 3 o'clock देखी थी, जिस हिसाब उसने एक वीकली एवरेज टेस्ट किया है कि व्हिच कम्स टू अराउंड 37,300, वो एक लेवल रीटेस्ट करके वापस 38,000 तक की पुल बैक रैली हम लोग ने देखी थी। तो मुझे लगता है सेकंड हाफ में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है मार्केट में, बट सिंस अभी मंथली एक्सपायरी भी है तो जिस हिसाब से हम सेक्टोरियल वाइज रोटेशन देख रहे हैं, आज मिड कैप्स में काफी अच्छे पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है। मुझे लगता है इन कमिंग फ्यू आवर्स हमें केमिकल्स में भी काफी अच्छे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली जितने भी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करो या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से खेलना चाहिए। डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, इट्स अ बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स करें, जहां पर प्रॉफिट बुक मिल रहा है उसे समय समय पर बुक करें और थोड़ा सा चौकन्ना रहे। ये फिलहाल आपने रणनीति अपनानी है इस तरह के मार्केट में। चलिए आप लोगों के ट्रेड्स पर आएंगे, लेकिन स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा बीपीसीएल। दरअसल कच्चे तेल में फिर जो उबाल देखने को मिला है, यही एक बड़ी थीम इस समय उभर कर आ रही है। हमने देखा कल ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में क्या तेजी देखने को मिली। ब्रेंट के भाव $80 के आसपास मंडरा रहे हैं। इसका इंपैक्ट हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर क्या रहेगा, ओवरऑल माहौल क्या बनता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान बीपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार सिंह। मिस्टर सिंह, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट इस समय ऑयल, कच्चा तेल खासतौर से फिर से हेडलाइंस बटोर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है। ये जो $80 के करीब फिर से कच्चे तेल के भाव ब्रेंट के दिखने लगे हैं, इसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी बीपीसीएल पर क्या पड़ेगा? लैंडिंग कॉस्ट की क्या स्थिति है इस समय बीपीसीएल के लिए? देखिए, एक चीज आप जो हम बोलना चाह रहे थे आपको कि हमारा जो प्राइस होता है तो हम वो वोलेटिलिटी को माइनस करके हम लोग करते हैं, ठीक है, बिकॉज हर एक दिन के बेसिस पे हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। और अगर हमको लगता है कि ये वोलेटिलिटी मतलब एक आउट समझ में आता है तो हम वो प्राइस जो है अकॉर्डिंगली, बट ये बात सच है कि ओवर लॉन्ग रन जो है वो प्राइस जो भी होगा वो अल्टीमेटली पास ऑन हो जाता है। तो वो कंपनी स्मॉल टर्म में जो भी हो, 1 महीने 1.5 महीने के विंडो में, बट लॉन्ग मीडियम टर्म में वो कंपनी जो है वो इससे इंसुलेटेड रहती है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो बेसिकली आपके क्योंकि पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो आपको इंसुलेट करेगी या फिर आप इसे सीधे पास ऑन करेंगे। और हमने देखा एक तरफा तेजी जरूर देखने को मिली है डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम ये भी सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर ईवी स्पेस में कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। तो प्लान क्या है ईवी बिजनेस के लिए? किस तरह का निवेश आप करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में? क्या टारगेट कर रहे हैं इस सेक्टर के लिए? मैंने अपने एजीएम में भी आप सबों को कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं वो एनर्जी स्टेशन पर रहें। पेट्रोल हो, डीजल हो, फ्लेक्सी फ्यूल हो, ये अपना गैस हो, जितने ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल हो, ईवी हो और इवेंचुअली इवन हाइड्रोजन, ये सारे प्रोडक्ट, सारे फॉर्म ऑफ जो एनर्जी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन काम आए वो हमारे प्रीमाइस में हों। तो हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और स्पीड जो है विल बी फंक्शन ऑफ टू मच अहेड ऑफ टाइम आल्सो वी डोंट वांट टू डू, बट टू मच बिहाइंड द टाइम आल्सो वी डोंट वांट टू डू, वी वांट टू बी जस्ट लिटिल अहेड ऑफ टाइम। सो उसके हिसाब से हम कैलिब्रेट कर रहे हैं और आपको इतना कंफर्ट दे रहे हैं कि ईवी लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता था। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल 5 साल लगता है ईवी लगाना बड़ा, तो इज नॉट वेरी टाइम इंटेंसिव, थोड़ा समय लगता है बहुत ज्यादा समय।
जी हाँ, आपके कुछ कुछ स्टेशंस में इनफैक्ट वो चार्जिंग स्टेशंस दिखने लगे हैं, लेकिन आपने कहा कि आप कंप्लीट फ्यूलिंग सॉल्यूशंस देना चाहते हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर। क्या टाइमलाइन रहेगा आपके एग्जिस्टिंग स्टेशंस को कंप्लीट फ्यूलिंग स्टेशंस या फिर सॉल्यूशंस में तब्दील होने में? नहीं, मैं आपको ये बोल रहा था कि टाइम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमने 7,000 स्टेशन बोला है, लेकिन वो हम देखेंगे कि डिमांड कैसे भी पैन आउट होता है, तो हम थोड़ा आगे चलेंगे उससे, लेकिन बहुत आगे नहीं चलेंगे। तो बेसिकली 7,000 स्टेशंस या आउटलेट्स आप इस समय टारगेट कर रहे हैं ऑल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। सर, एक जगह जहां पर लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं विनिवेश का, मुझे बताइए अब स्टेटस क्या है, कितना हिस्सा हो चुका है, क्या आप अपडेट हमें दे पाएंगे? क्योंकि पिछली बारी आप इनफैक्ट कुछ और डिटेल्स सरकार की ओर से इंतजार कर रहे थे, जो एग्जेम्पशन मिलना था आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी को, क्या उस पर आप कोई स्टेटस चेक दे पाएंगे? ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस ऑन है, और चूंकि ये बड़ी कंपनी है, बहुत सारे सवाल हैं, तो नेचुरली उसमें थोड़ा समय तो लगेगा। तो वो प्रोसेस जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑन है, और हम सवालों का जवाब दे रहे हैं, और उसका इसका जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और यही करंट स्टेटस यही है। कब खत्म होगा डिलिजेंस का प्रोसेस एग्जैक्ट मुश्किल है, बट मेरी समझ से थोड़ा और समय लगेगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार सिंह हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो होपफुली वो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस और कुछ पिकअप करता हुआ दिखाई दे, लेकिन आपने एक बड़ा टारगेट सेट किया है 7,000 फुल्ली चार्जेबल स्टेशन तैयार करने का, और होपफुली हम देखेंगे वो जल्द ही कंपनी अचीव करती हुई दिखाई देगी। बीपीसीएल का स्टॉक रेडार पर रखिएगा, आज यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। 1% ऊपर उस कमेंट्री के बाद वो स्टॉक। चलिए अब फोकस करते हैं ट्रेड्स पर, जो हमारे जानकार लेने वाले हैं। बताइए आशीष कयाल, पहला स्टॉक क्या जोड़ रहे हैं? देखिए, पहला स्टॉक है वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जीएमडीसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखा गया है आज के दिन में, और काफी अच्छा पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हम बोलते हैं, उसका बहुत क्लियर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया, जिसकी नेकलाइन करीबन 72.50 के आसपास थी। तो गुंजाइश है यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड, और टारगेट करीबन 82.60 तक देखा जा सकता है, आज के दिन में देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 73 लगा के रखना होगा। सेक्टर ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है, जब बाजार नीचे है तभी भी ये सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, और पूरे बाजार को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जीएमडीसी पहला स्टॉक होगा जो जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर। ओके, तो पहला ट्रेड आ गया है जीएमडीसी, टारगेट 8260 का, स्टॉप लॉस आप 73 पर रखिएगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। ये पहला ट्रेड है आशीष कयाल की ओर से। दूसरा स्टॉक वो आज दोपहर में जोड़ने वाले हैं। कुलदीप और स्वाति के पोर्टफोलियो में भी जगह खाली है, अब वो कौन से स्टॉक्स जोड़ेंगे इस पर हम उन्हीं से चर्चा करेंगे ब्रेक के ठीक बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए स्वाति और कुलदीप के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और देखते हैं वो क्या नए ट्रेड्स जोड़ने वाले हैं। स्वाति ने आज सुबह में दरअसल मस्काओ डॉक में एग्जिट कर लिया। टीएन पेट्रो कल का आउट परफॉर्मिंग ट्रेड था, वहां पर भी पोजीशन अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया। एवरेडी में भी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। स्वाति 2 ट्रेड्स जोड़ सकती हैं, क्या होंगे? जी अच्छा दादी, आज मैं अभी के लिए एक ही ट्रेड जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि सेकेंड हाफ टाइम में सिनेरियो चेंज हो सकता है। अभी के लिए तिरुमल केमिकल्स में बाय कॉल लेना चाहती हूँ। डेली में फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसमें पोटेंशियल है 320-325 के लेवल टेस्ट करने की। तो तिरुमल केमिकल्स बाय कर सकते हैं। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रखिएगा 278 का और टारगेट ऑफ 320। तिरुमल केमिकल्स में तेजी का ट्रेड, 325 का टारगेट, स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा 278 रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का व्यू। एक बार स्टॉक भी दिखा दीजिए लगे हाथ फटाफट डायरेक्टर साहब, जो ट्रेड्स हमारे जानकार शेयर कर रहे हैं। 325 के टारगेट के लिए तिरुमलाई में इस समय तेजी का ट्रेड इन्होंने दिया है। कुलदीप, आपके पोर्टफोलियो में द्वारिकेश था, वहां से आपने एग्जिट कर लिया 68.95 पर। बताइए नए ट्रेड्स क्या जोड़ेंगे? नया ट्रेड मेरा जो है वो अभी करंट थीम जो चल रहा है अभी पावर, गैस एंड केमिकल इनमी के बेस पे होगा, और मेरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। स्टॉक में एक लंबे टाइम पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है
पिछले 20 से 30 दिनों के, और उसका ब्रेकआउट जो है पिछले 1-2 दिनों में आता हुआ दिखा, और ब्रेकआउट में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं और स्टॉक आज अच्छा मजबूती के साथ सुबह से बना हुआ है ऐसी वोलेटाइल मार्केट के अंदर भी। और मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ इसमें 666 से लेकर 680 तक के लेवल जो है वो आने वाले दिनों में आ सकते हैं, और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 607 का रहेगा। 666 का टारगेट आ रहा है और स्टॉक देखिए आज करीब करीब 5% ऊपर। एनर्जी स्टॉक्स में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है क्योंकि चाइना से एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है, कोल की तगड़ी शॉर्टेज है और पावर काउंटर्स यहां पर रैली करते हुए। दूसरा ट्रेड आपने शॉर्टलिस्ट किया है या फिर दोपहर में जोड़ेंगे? नहीं हर्षिता जी, दूसरा स्टॉक जो है वो हम मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, अगर मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है तो देन दूसरा स्टॉक हम दोपहर के बाद ऐड करेंगे। ओके, दोपहर में एक और ट्रेड जुड़ेगा। आशीष, एक और स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ? हाँ बिल्कुल हर्षदा जी, देखिए पावर सेक्टर में आज काफी हलचल देखी गई है। ऐसे में चलते हुए टोरेंट पावर जो है इसने नया 52 वीक्स हाई छुआ है, अच्छा वॉल्यूम है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ के आसपास सस्टेन करता है, बाजार को सस्टेन करना देखिए बहुत जरूरी होगा। अगर सिस्टमेटिक सेल ऑफ आए तो सभी स्टॉक नीचे आएंगे, लेकिन अगर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से टोरेंट पावर स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 507 का लगाना होगा, टारगेट 575 का इस स्टॉक में देखा जा सकता है। 575 का टारगेट, और स्टॉक में आज भी हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन साफ बनता दिखाई दे रहा है। आशीष कयाल ने टोरेंट पावर अपने पोर्टफोलियो में जुड़ा, स्टॉक 4% ऊपर इस समय। चलिए आपको एक एक करके सभी के ट्रेड्स दिखा देते हैं। स्वाति और कुलदीप एक जगह खाली छोड़ चुके हैं, अपने नए ट्रेड्स वहां पर दोपहर में आएंगे। आशीष कयाल ने टोरेंट पावर अभी जुड़ा, 575 टारगेट, 507 स्टॉप लॉस। जीएमडीसी नया ट्रेड 8260 का टारगेट है, 73 स्टॉप लॉस। स्टोव क्राफ्ट को इन्होंने कैरी किया है 1116 के टारगेट के लिए। स्टोव क्राफ्ट आधा % ऊपर, जीएमडीसी में लगभग 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। टोरेंट पावर 0.18% जोड़कर दे रहा है। स्वाति ने एक ही स्टॉक जोड़ा है फिलहाल, तिरुमलाई केमिकल, 325 टारगेट, स्टॉप लॉस 278। रिटर्न्स देखिए इस घंटे 2% के बन रहे हैं इस ट्रेड में। अब आते हैं कुलदीप के पोर्टफोलियो पर। कुलदीप ने IEX जोड़ा 666 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 607 रहेगा। ये भी तेजी वाला ट्रेड है आज और ये 0.21% जोड़कर दे रहा है। अब देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स इस घंटे क्या बने हैं। तो स्वाति के रिटर्न्स हो गए 19% के, कुलदीप के रिटर्न्स है 6.5% पर और साथ ही साथ आशीष कयाल 0.77% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। तो देखते हैं ये जो नए ट्रेड्स जुड़े हैं उसका कितना फायदा स्वाति और कुलदीप की ओर से। अपडेट दोपहर में आएगा 1 बजे, उसका जायजा हम लेंगे जरूर जब हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की। तो खिलाड़ी नंबर 1 का भी अपडेट आएगा। चलिए लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स पर एक बार फटाफट नजर। अब 200 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स, लेकिन निफ्टी जहां था वहीं है, 104 अंकों की गिरावट और निफ्टी बैंक भी 340 अंकों के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।